दोस्तों आज बीटीसी डोमिनेंस जो तेज़ी से फॉल कर रहा था और हमें उम्मीद थी कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बाद इसके नंबर में एक मैसिव कमी आ सकती है। तो गाइस इसका आगाज़ तो बेहतरीन हुआ, लेकिन सेकंड ट्रेडिंग सेशन के 2 घंटे बाद डोमिनेंस फिर से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। और अब की बार दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट आया है वो बीटीसी के लिए भी कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बीटीसी का जो आज का हाई था 99,000, वहाँ पर तेज़ी से बहुत बड़ी विड्रॉल देखी गई गाइस। तो यहाँ पर 3.14 पे हम आ चुके हैं, जबकि मॉर्निंग में हम 3.24 पे थे। ये अच्छी खासी कमी है दोस्तों कैपिटलाइजेशन में। लिहाजा हमारी यहाँ पर जो प्राइस रिजेक्शन है बीटीसी की, मैं बात सिर्फ बीटीसी कर रहा हूँ, वो 100% कामयाब रही। तो दोस्तों आज के कमेंट सेक्शन के हवाले से सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ। तो कमेंट सेक्शन में एक सवाल बहुत ज़्यादा था। मैं वीडियो में कॉइन्स के ऊपर तज्जिया करके इस वीडियो को आसानी से डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन ये इतने ज़्यादा कमेंट्स थे कि इनका जवाब देना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। और सवाल ये था ऑडियंस की जानिब से कि मार्केट ये क्या कर रही है। देखें दोस्तों, आप रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे देखते हैं कि मैं आपको पॉजिटिव न्यूज़ प्रोवाइड करता हूं। हर न्यूज़ पॉजिटिव है, हर न्यूज़, ठीक है जी। अभी भी आपने देखा कि जब टैरिफ से रिलेटेड खबरें आई, सारी ऑडियंस ने कहा कि ये टैरिफ का कसूर है। मैंने आपसे कहा ये सीएमई का कसूर है। आपने कहा टैरिफ डिले हो गया है। मैंने कहा तो फिर मार्केट क्यों रिकवर नहीं कर रही? रिकवर हुई, उसके बाद आपने देखा कि चाइना के टैरिफ की बात हुई, फिर मार्केट डाउन कर गई। यहाँ पर इस वक्त हमें सिर्फ मैनिपुलेशन देखने को मिल रही है। अगर आप थोड़ी सी अकल से काम लें तो अब, क्योंकि बहुत से व्यूअर इसीलिए मार्केट से नाराज़ हैं कि वो ऐसे नाजुक मौके पे फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो फ्यूचर ट्रेड आप एक ही शर्त पे कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। इस मार्केट का सही फ़ायदा सिर्फ वो ले सकता है जिसके पास फ्यूचर ट्रेड का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो बेस्ट तरीका ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट के अंदर रहें। स्पोर्ट में इस वक्त व्यूवर जो है वो आल्ट कॉइन का सही फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास मान लें 500 का जो कि है फंड है या 1000 का, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आपको ज़्यादा शौक है फ्यूचर का, तो आप उसमें से ज़्यादा $100 को फ्यूचर के लिए रखें और 900 को बैक एंड पे रखें स्पोर्ट के लिए। क्योंकि हिस्टोरिकली यहाँ पर आल्ट कॉइन जो है, यानी कि अल्टरनेटिव टोकन बीटीसी से हटके सभी यहाँ पर मुसलसल डाउनफॉल का शिकार हैं। जैसे मैंने सुबह आपसे बात की, अभी भी मैं वही करूँगा कि इस मार्केट को डिप से अब बीटीसी नहीं निकाल सकता। इस मार्केट को डिप से निकालेगा इथेरियम, याद रखिएगा। क्योंकि बीटीसी का मार्केट में नाम इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा कि बीटीसी जनाब ऐसे है जैसे कोई सेल्फिश इंसान, वो अकेला पंप करता है जिसका मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये बात हमने नवंबर 5 से लेके अब तक देखी है, तो ये बात क्लियर हो गई है कि बीटीसी ने 1,10,000 तक का हाई लगा दिया, आल्ट कॉइन ने हमें कुछ नहीं दिया। बीटीसी ने 1 लाख का हाई लगा दिया, हमें यहाँ पर आल्ट कॉइन ने कुछ नहीं दिया। तो एक अब आपके पास होप है कि आज सुबह जब इथेरियम ट्रेंड कर रहा था तो फौरी तौर पे इथेरियम का वॉल्यूम इतना हाई गया कि एक टाइम पे इथेरियम 2857 तक पहुंच चुका था। अचानक इथेरियम का डोमिनेंस जो है वो डाउन हुआ। जिनके पास इथेरियम अंडर साइड पे बाइंग थी, यानी कि आपने देखा कि पिछले दिनों इथेरियम ने 2180 तक का लो दिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2750 पे 2850 पे निकलना शुरू कर दिया। तो गाइस ये है, मैंने आज की वीडियो के आगाज़ में ये सारी बातें आपको इसलिए बताई हैं कि आप आल्ट कॉइन्स के अंदर यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म की बाइंग कर लेते हैं तो ये डाउन मोमेंटम कितने दिन तक जारी रहेगा? 1 महीने तक, मान लें, अल्लाह ना करे 2 महीने तक। तो कम अज़ कम जब आल्ट कॉइन्स ने पंप किया, रिकवरी की, जब इथेरियम ने रिकवरी की, तो आपको यहाँ पर एक अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। सोचें कि आज का बाय किया हुआ, मान लें यूनिस्वैप या पोल्का डॉट, वो कल को आपके डबल प्राइस पे सेल हो जाता है, तो आपको और क्या चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो स्पॉट ट्रेडिंग इस वक्त मार्केट की बेहतरीन ऑप्शन है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने हमेशा अपनी ऑडियंस को स्पॉट के बारे में आगाही दी है। फ्यूचर में हमेशा ऑडियंस की डिमांड के ऊपर यहाँ पर बात हुई है। एनीवे, फ्यूचर को कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। इथेरियम और बीटीसी को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ अहम टोकन डिस्कस करूंगा जिनके अंदर रिकवरी की सलाहियत है।
तो दोस्तों कुछ व्यूअर का ये भी पूछना था कि उस्मान भाई XRP को क्या हो गया है, ये तो अब परमानेंटली $3 से निकल गया है, ये तो परमानेंटली जहां पर इसने 3.30 पे इतना टाइम दिया अब ये 2.30 पे है। देखें गाइस इसके ऊपर भी इसी बात का इम्पैक्ट है। तो याद रखिएगा क्विक रिकवर करने वालों में से एक XRP भी होगा। हम अचानक डिस्कस करने लग जाएंगे कि XRP जो है वो पंप होना शुरू हो गया, लिहाजा जो यहाँ पर सूरत हाल बन रही है XRP की यहाँ पर सपोर्ट है 2.10 की। हमारे पास जो पहले से XRP की बाइंग मौजूद थी उसका एग्जिट हो चुका है। XRP का हाई आज फिर 2.46 का था। आप इसका कंपैरिजन बाय डिफाई एक्सचेंज पे जाकर के कर सकते हैं। नाउ सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी गाइस 196 टू 204। सोलाना ने हमें यहाँ पर लो प्रोवाइड किया है गाइस 188.43 का। सोलाना मैसिवली आज दोस्तों गिरा है और रिकवरी आपके सामने है 190 की। लिहाजा जिन दोस्तों ने भी यहाँ पर 196 की सपोर्ट को यूटिलाइज किया है शॉर्ट के एतबार से वो तो कामयाब हुए हैं, लेकिन सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुई है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट हमें 178 से 194 के दरमियान देखने को मिल सकती है। मोमेंटम जो है वो अभी भी लो का ही रहेगा। आप में से बहुत से दोस्त जो ये सुन के बोर हो गए हैं, यकीनन वो स्पॉट ट्रेडर हैं और फ्यूचर वाले जब ये जान जाएं कि मोमेंटम डाउन का है तो वो कभी भी मार्केट को नहीं छोड़ते। BNB की हमारी आज की सपोर्ट थी गाइस 563 एंड रेजिस्टेंस 578। तो यहाँ पर BNB ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है गाइस वो है 578 का, सबसे पहले जो मॉर्निंग में था। उसके बाद से लेके अब तक जो है मार्केट इसकी हाई लेवल पे रही 589 पे। तो मैंने देखा है कि आज के दिन BNB का वॉल्यूम बहुत हाई रहा। हम फरवरी के आज 6 तारीख में दोस्तों एंटर हो रहे हैं और BNB पहली ही 6 दिनों में दूसरी बार यहाँ पर फ्लॉप हुआ है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि BNB आज इसीलिए ड्रॉप नहीं किया कि एक नया टोकन लिस्ट हुआ था बाइनांस पे, अदर एक्सचेंजेस पे बेड़ा के नाम से, तो वो इसको यहाँ पर मार्केट में बचा गया है। अलबत्ता मैं स्टिल समझता हूँ कि BNB की सपोर्ट 550 की रहेगी। डोज कॉइन गाइस, यहाँ पर डोज कॉइन की हमारी दोस्तों आज की जो एंट्री जोन थी वो थी 0.2580 से 0.2650। इसमें दोस्तों हम किसी हद तक कामयाब रहे क्योंकि डोज 0.2626 से आगे नहीं जा सका और अभी भी यहाँ पर डोज जो है वो गिर रहा है। लिहाजा डोज यहाँ पर हमें गाइस 0.2410 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों सुई पे। सुई में भी हम 100% कामयाब रहे। मॉर्निंग में हम 3.45 पे थे और आपको अपडेट किया गया था कि सुई टोकन यहाँ पर हमें 3.15 की सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आप गाइस लाइव स्क्रीन पे देख सकते हैं हम इस सपोर्ट में हासिल करने में कामयाब हो गए हैं और स्टिल अगर अगले 45 मिनट तक सुई 3.20 तक नहीं रेजिस्टेंस बनाता तो हम अब फिर से $3 तक का इसके प्राइस में लो देखेंगे। इन हालात में दोस्तों BGP की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, बहुत स्ट्रॉन्ग रही। BGP का हमारा आज का दोस्तों जो टारगेट था वो था 6.50 का। 100% यहाँ पर BGP ने हमें ये लेवल प्रोवाइड किया है और हाई रहा आपके सामने दोस्तों। 17 सेंट की हमें BGP में ट्रेड मिली है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए BGP हमें 6.70 पे अगर ना पहुंचता दिखाई दिया तो यह आसानी से 6.40 तक का एक डिप प्रोवाइड कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों पोल्का डॉट पे। पोल्का डॉट की रोटेशन जो थी वो काफ़ी मायूस कुन रही। अलबत्ता पोल्का डॉट में सपोर्ट के एतबार से हमारी 4.60 की एक एंट्री हुई है, लेकिन याद रखिएगा ये सपोर्ट की एंट्री है इसलिए हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं। नाउ यूनिस्वैप की दोस्तों हमारी आज की जो रेजिस्टेंस थी वो थी 9.55। आपको अपडेट मैंने पहले ही कर दिया था कि ये इसकी सेफ जोन होगी। अगर हम 9.55 पे नहीं पहुंच पाते तो यकीन कीजिएगा कि यूनिस्वैप आपको मुसलसल नीचे लेके जाएगा, यानी कि डाउन साइड पे। तो हम देख रहे हैं कि यूनिस्वैप ने 8.95 तक का हमें लो दे दिया है। मैं बार बार आपको पॉइंट कर रहा हूँ कि यूनिस्वैप की कैपिटलाइजेशन तेज़ी से गिर रही है। स्टिल यूनिस्वैप को रिकवरी के लिए 9.10 की ज़रूरत है। ये 9.10 की रेजिस्टेंस इसे मजीद क्रैश से बचा सकती है। देन अदरवाइज 8.70 इसकी एक नई सपोर्ट होगी, यानी कि उलट साइड पे ये आपको चलता हुआ दिखाई देगा। याद रखें दोस्तों हमारे यहाँ पर पेपे में हो गई है पहली एंट्री, तो वेट करेंगे हम इसमें से दोस्तों एक अच्छी ट्रेड के साथ निकलने का। उसके साथ है दोस्तों एप्टस 6.10 की हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए थी गाइस। एप्टस एक बार भी 6.08 से आगे नहीं जा सका और ये हैं दोस्तों वो इशारे जिसे हम सिग्नल बोलते हैं कि हम अगर एक लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली वो रिवर्सल हो जाएगा। और अभी भी एप्टस को
रिवर्सल होने के लिए 590 की ज़रूरत है, यानी कि 5.90 की। हम 5.90 पर रिवर्सल नहीं होते तो एप्टस का अगला लो लेवल 5.55 का आप देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों टाओ की तरफ। टाओ में हमारे पास 352 की एक बाइंग मौजूद है। टाओ ने आज मैक्सिमम हाई जो प्रोवाइड किया है वो है 377 का। तो ये एक अच्छी ट्रेड रही गाइस। हम बेहतरीन तरीके से इतने बुरे हालात में $25 अर्न करने में कामयाब हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि टाओ को ना ही इग्नोर किया जाए तो बेहतर।